हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वीएस कोड के सेटअप की, वीएस कोड के एक्सटेंशन की, थीम्स की, सेटिंग की और टिप्स एंड ट्रिक्स की। मार्केट में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल हैं, आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा वीएस कोड को। ये फ्री ओपन सोर्स है विद कम्युनिटी एंड एक्सटेंशन सपोर्ट के साथ। इसे यूज़ करने का एक रीज़न इसका फुल्ली कस्टमाइजेशन है। डेवलपर अपनी नीड के हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा रीज़न इसका लाइट वेट वर्जन है और फ्री ओपन सोर्स है, जिससे डेवलपर बिना किसी लाइसेंस के या परचेज़ किए बिना इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका इंटरफेस क्या होता है, कौन कौन से बार होते हैं, उनका क्या नाम होता है। आइए देखते हैं इसको। तो आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर है विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस। सबसे पहले इसके लेफ़्ट टॉप में आप देख सकते हैं वीएस कोड का लोगो। उसके बाद है टॉप नेविगेशन, जिसको हम बोलते हैं मेनू बार। लेफ़्ट में इसका है एक्टिविटी बार। ये जो पैनल है येलो लाइन के अंदर, इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट साइड बार। यहाँ पर हमारे सारे पेजेस ओपन होते हैं। उसके बाद नीचे है यहाँ पे सेटिंग्स। पूरे इंटरफेस की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। सबसे बॉटम पे है इसका स्टेटस बार, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है या आप क्या कोड लिख रहे हैं वो सब यहाँ पर स्टेटस बार में आप देख सकते हैं। उसके बाद है रेड आउटलाइन के अंदर इसका पैनल बार। इसमें आप टर्मिनल को देख सकते हैं, डिबग कंसोल कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं और प्रॉब्लम को चेक भी कर सकते हैं। ये जो येलो आउटलाइन के अंदर है, ये है इसका मिनी मैप। अगर पेज हमारा बहुत ही लेंथी होता है तो आप मिनी मैप के थ्रू उसको टॉप एंड बॉटम पे अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर होता है अपना स्प्लिट, कि आप इसको 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट्स में इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं अपने कोड को। ये जो ग्रीन आउटलाइन के अंदर है, ये आपका कस्टमाइज लेआउट है। इससे आप अपने लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हो कि कौन सा बार आपको राइट में रखना है, कौन सा लेफ्ट में रखना है, कौन सा बॉटम में। यहाँ से इसको आप फिक्स कर सकते हो। ये जो ब्लू लाइन्स के अंदर है, ये index.html, ये है अपना पेज टैब्स। यहाँ पर आप मल्टीपल पेजेस को ओपन कर सकते हो टैब वाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोड एरिया। ये जो वाइट ग्रे में अपना जो आउटलाइन है, यहाँ पर आप अपने कोड को लिखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं वाइट बोर्ड या कोड एरिया आप बोल सकते हो। यहीं पर हम अपनी सारी कोडिंग करते हैं। ये था वीएस कोड के इंटरफेस का इंट्रो। आई थिंक इट विल हेल्प टू यू दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफरेंट बार्स। अब बात करते हैं इसके सेटअप की, कि इसका सेटअप हम कैसे करते हैं। गूगल पे आ चुका हूं मैं, यहाँ लिखूंगा मैं विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। राइट, यहाँ पर सबसे टॉप पे ही आ जाता है विजुअल स्टूडियो कोड डॉट विजुअल स्टूडियो डाउनलोड। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, code.visualstudio.com/download, ये इसका लिंक होता है। अब बता दूं आपको कि ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है जो विंडो पर, मैक पर, लाइनेक्स पर परफेक्टली वर्क करता है। तो अगर आप विंडो यूज़ करते हैं, मैक यूज़ करते हैं या लाइनेक्स यूज़ करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उस पर क्लिक कीजिए और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया और ये डाउनलोड होने यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड एंड आफ्टर डाउनलोड यू कैन क्लिक ऑन सेटअप और यहाँ पे आप ओके क्लिक कर सकते हैं। राइट, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके वीएस कोड का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे होगा आपका स्टार्ट। अपने फाइल को अब यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे है आपका टॉप मेनू बार और ये है आपका एक्टिविटी बार। तो इसके टॉप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे एक्सप्लोरर। इसमें आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर या डायरेक्टरीज को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके प्रोजेक्ट की सभी फाइल्स यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगी और आप उसमें कोड कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर है सर्च बार। सर्च बार की हेल्प से आप किसी भी टैग या एलिमेंट को यहाँ पे सर्च करके रिप्लेस करना चाहें तो उस पर्टिकुलर वर्ड को किसी और वर्ड से यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हो। ये कोडिंग के दौरान काफी यूजफुल है। तीसरा है आपका सोर्स कंट्रोल। इसके यूज से आप गिट के फीचर यूज कर सकते हैं, गिट रिपोजिटरी के फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि ये एक सोर्स कंट्रोल है और इससे हम गिट की फाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारे पास रन एंड डिबग। ये डिबगिंग करने के लिए यूजफुल होता है। इसको भी हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट में है एक्सटेंशन, जिसे हम इस वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। कुछ खास एक्सटेंशन पे बात करेंगे जो काफी पॉपुलर हैं डेवलपमेंट के लिए। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसमें हम फाइल को कैसे अटैच करते हैं। ये मेरे पास HTML फोल्डर है और इसको मैं अटैच कराना चाहता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे सिर्फ मुझे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, मेरी फाइल्स यहाँ पर अटैच हो जाएंगी। इसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर मैं इसको
क्लोज फोल्डर कर रहा हूँ, एक्सप्लोरर में गया, ओपन फोल्डर, यहाँ से भी आप फोल्डर को ओपन कर सकते हो। ये देखिए मैं इस फोल्डर पे आ चुका हूँ और सिलेक्ट फोल्डर, यहाँ से भी आप अपनी डायरेक्टरी या अपने फोल्डर को अटैच करवा सकते हो। अब हम देखते हैं कुछ सेटिंग्स। मैं सेटिंग में गया और सबसे ऊपर है मेरे पास सेटिंग। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉमनली यूज सेटिंग है जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जैसे आप ऑटो सेव भी करा सकते हो, उसको ऑफ या ऑन कर सकते हो। यहाँ पे फोन साइज चाहता हूँ बढ़ाना या 20, और यहाँ पे जाके मैंने देखा तो ये 20 फॉन्ट हो चुका है। अभी मैं इसको 14 ही दोबारा कर देता हूँ। उसके बाद में आप फोन फैमिली भी इसमें अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। टैब साइज इसमें 4 है, टैब साइज भी आप बढ़ा सकते हो। वर्ड रैप है, वर्ड रैप को ऑफ या ऑन कर सकते हो। वर्ड रैप से मतलब है डिव, लोरम किया। अब ये मेरा स्क्रॉल आ गया, देखिए यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वर्ड रैप हो जाए ताकि मुझे स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े। मेरा शॉर्टकट की होता है ऑल्ट जेड की हेल्प से मैं इसको वर्ड रैप कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मेरा ये स्क्रॉलिंग ना आए ड्यूरिंग कोडिंग, तो यहाँ पर आप सेटिंग में जाके इसको कर सकते हो, वर्ड रैप ऑन कर सकते हो। जैसे आप वर्ड रैप ऑन करोगे ये ऑटोमेटिकली जब आप लिखोगे तो ये वर्ड रैप में आएगा, राइट। और भी काफी सेटिंग्स हैं इसके अंदर, हम आगे वीडियो में देखेंगे। दोबारा से मैं सेटिंग में जाता हूँ। इसकी कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं, यहाँ पर शॉर्टकट कीज हैं, इसको मैं याद कर सकता हूँ और अपनी कोडिंग के दौरान इसको मैं यूज कर सकता हूँ ताकि मेरी कोडिंग काफी फास्ट हो सके। उसके बाद फिर दोबारा सेटिंग में जाऊंगा। यहाँ पे आपकी है कलर थीम। अब यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट कलर थीम VS कोड की तरफ से दी हुई है। अब ये डिफरेंट तरह की यहाँ पे सेटिंग अवेलेबल है। देखिए सेटिंग आपको ठीक लगे वो यहाँ पे आप कर सकते हो। ये सब डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, ये काफ़ी पॉपुलर है, इसको कर सकते हो। मगर मैं हमेशा जो रिकमेंड करता हूँ मैं डार्क थीम करता हूँ, जो कि इसका डार्क वर्जन है। क्योंकि थीम्स में अगर आप डार्क रखेंगे तो हमेशा ये आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर है आपका ये ब्लू रेज छोड़ता है, इसलिए अगर आप डार्क थीम रखोगे आंखों पे कम इफेक्ट करेगा। अब थोड़ा और देखते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि VS कोड को बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पर VS कोड को 3 मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस के लिए यूज कर रहे हैं, जो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। कुछ तरीके हैं जिससे हम अपनी नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला तरीका हम देखते हैं, Ctrl+N दबाया मैंने। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज में काम करना चाहते हो। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट लैंग्वेज किया। अब मैंने किया HTML, सेव किया Ctrl+S, index.html लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो जानता है कि आप HTML की बात कर रहे हैं। सेकंड तरीका हम देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहला है आपका, यहाँ मैंने फाइल पे क्लिक किया, मैंने किया index डॉट, यहाँ पे हमें एक्सटेंशन लिखना होता है। HTML किया, देखिए यहाँ पे HTML आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे CSS करूंगा तो यहाँ पे CSS का आइकन बन के आ चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया HTML, राइट, इंटर किया। HTML की फाइल मेरे पास यहाँ पर बन चुकी है और सेव भी हो चुकी है। अगर मुझे फोल्डर क्रिएट करना हो तो मैं यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करूंगा। अब मुझे यहाँ पे फोल्डर चाहिए एक CSS का, CSS, राइट। इसके अंदर अब मैं एक फाइल लेता हूँ, न्यू फाइल। यहाँ मैंने किया style.css, इंटर किया। यहाँ पे मेरी CSS की फाइल ओपन हो चुकी है, राइट। उसके बाद एक ही टाइम में फोल्डर और अपनी फाइल दोनों क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे जाके मुझे लिखना होगा JS, मान लीजिए JS का मुझे फोल्डर चाहिए /script.js, इंटर किया। यहाँ पे मेरा फोल्डर भी बन चुका है और उसके अंदर मेरे पास script.js की फाइल भी ओपन हो चुकी है। अब मेरे पास ये कुछ फाइल्स ओपन हैं। अब मैं चाहूँ तो मैं कंट्रोल टैब की मदद से तीनों पेजेस पे जा सकता हूँ और जो पेज की मुझे नीड है उसको सिलेक्ट करके छोड़ दूंगा, उस पेज पे मैं यहाँ पर आ जाऊंगा टैब कंट्रोल से। अगर मुझे कोई फाइल क्लोज करनी हो तो मैं करूँगा यहाँ पे Ctrl+W, देखिए Ctrl+W से मेरी फाइल क्लोज हो चुकी है। Ctrl+P करूँगा मैं, जो भी मुझे पेज खुलवाना है उसको सिलेक्ट करके एंटर कर सकता हूँ, मेरा पेज ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कुछ एमिट्स की। एमिट के यूज से हम कोड को शॉर्टकट वे में राइट कर सकते हैं। जैसे HTML के स्ट्रक्चर को राइट करना हो तो प्रेस एक्सक्लेमेशन मार्क दबाऊंगा, मैं इंटर करूंगा, HTML का स्ट्रक्चर मुझे पूरा यहाँ पर मिल जाएगा ताकि मैं फास्ट कोडिंग कर सकूं। एमिट के यूज से हम कोड फास्ट करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ मैं, ग्लोविया टेक, सेव किया। देखिए अब जब मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग कर रहा है। फॉर्मेटिंग को अभी ऑफ कर दूंगा। सेटिंग्स में गया, कोडिंग में गया, फॉर्मेटिंग को मैंने ऑफ कर दिया, राइट। अभी यहाँ पे सेव करने पे फॉर्मेट नहीं होगा। अब कुछ और एमिट्स की बात कर लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे देना है कमेंट, Ctrl/ लिखूंगा और ये मेरा HTML का कमेंट यहाँ पर आ जाएगा। और अगर यही कमेंट मुझे CSS फाइल में लिखना हो तो मैं Ctrl/ करूंगा और यहाँ पर CSS का कमेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ और एमिट्स। HTML फाइल, मुझे यहाँ पर एक डिव बनाना हो तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ डिव, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ डिव और इंटर प्रेस किया। यहाँ पर मेरे पास ये डिव टैग ओपन भी हो गया और यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर दिया उसने, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डिव बनाना है, वो भी मुझे क्लास के साथ में। डिव, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, डिव डॉट, और मैंने कोई भी क्लास का नाम दे दिया कंटेनर, इंटर किया। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने डिव के साथ में क्लास को यहाँ पे ऐड भी कर दिया और डिव को यहाँ पर क्लोज भी कर दिया। इसके साथ अगर मैं बिना डिव लिखे भी मैं
इसको डॉट लिख के और कोई भी क्लास को यहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ, इंटर करता हूं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो div के साथ यहाँ पर क्लास को लिखने वाला है। अब अगर मुझे यहाँ पर आईडी लगानी हो तो मैंने यहाँ पे किया हैश, मैंने यहाँ पे किया रैपर, इंटर किया, यहाँ देखिए आईडी भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब मुझे आईडी और क्लास दोनों ही यहाँ पे लगानी है। मैंने यहाँ पे किया div डॉट कंटेनर हैश रैप, इंटर किया, यहाँ पे क्लास भी ऐड हो चुकी है और आईडी भी ऐड हो चुकी है। इसी के साथ अगर हमें कुछ इनपुट में मॉडिफाई करना हो, मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं एमेट के। बटन लेना है, आपको चेक बॉक्स लगाना है, कलर लगाना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक बटन क्रिएट करना है, मैंने इंटर किया, यहाँ मेरा बटन आ चुका है। यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इनपुट लिखा मैंने, बटन, आईडी लगाई मैंने, यहाँ मैंने किया सबमिट। यहाँ पे मेरा एक बटन का टाइप भी आ चुका है और आईडी भी मेरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब सपोज मुझे यहाँ पर ULLI बनानी हो, UL इंटर प्रेस किया। इसका शॉर्टकट तरीका मेरे पास और क्या है, कंट्रोल Z किया, ULLI स्टार मतलब मल्टीप्लाई, मुझे यहाँ पे चाहिए 5 LI, इंटर किया। यहाँ देखिए UL के साथ में 5 LI आपकी आ चुकी है। राइट, यहाँ मैंने लिखा हेलो। राइट, अब मैं चाहता हूँ कि हर LI में मेरा हेलो लिखना चाहिए। ऑल्ट प्रेस किया और उसको होल्ड रखा। जहां जहां पर मैं क्लिक करूंगा वहां पर मेरे पास कर्सर आने वाला है और अब मैं वन टाइम में मल्टीपल जगह पे अपने टेक्स्ट को लिख सकता हूं। अब मान लीजिए मेरे पास हेलो है और हेलो के अंदर मुझे आगे कुछ लिखना है। उसके लिए मैं यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रोल D प्रेस करूंगा तो जो मेरा कर्सर है वो लास्ट में आ जाएगा और मल्टीपल जो वर्ड हैं, जो इसके सिमिलर वर्ड हैं, वो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता जाएगा। मैंने किया कंट्रोल D, कंट्रोल D, कंट्रोल D, कंट्रोल D। ठीक है, मेरे पास कर्सर आ चुका है। सिमिलर वर्ड को यहाँ पर ये सिलेक्ट करेगा और अपने कर्सर को वहाँ पे शो कर देगा ताकि आप आगे भी इसमें आप कुछ लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे किया हेलो जावास्क्रिप्ट। इस तरह से भी आप सिमिलर वर्ड को सिलेक्ट करके वहाँ पे कुछ लिख सकते हो। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे LI पे हूँ और मैं राइट एरो का यूज कर रहा हूँ तो ये 1 बाई 1 यहाँ पर मूव हो रहा है। अब ये मेरा पर वर्ड यहाँ पे जंप करे, कंट्रोल होल्ड करके रखूंगा और अब ये वर्ड बाई वर्ड यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको लोरम 50। अब मैं इसका यूज करता हूँ कंट्रोल होल्ड करके एरो का, देखिए 1 बाई 1 वर्ड पे यहाँ पे ये मूव हो रहा है। छोड़ दूंगा तो ये ऐसे काम करेगा। राइट, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट वर्ड लिख देता हूँ, हेलो ग्लोविया टेक। राइट, ये जो मेरा पूरा लाइन ऑफ कोड है या मुझे सबसे नीचे इसको पहुंचाना हो तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पे कट करूंगा और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट करूंगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ऑल्ट को होल्ड करके मैं इसको नीचे भी मूव कर सकता हूँ या मैं किसी भी लाइन में यहाँ पर इसको मूव कर सकता हूँ। हेलो ग्लोविया टेक जो है 4-5 बार यहाँ पे कॉपी हो जाए। ऑल्ट को मैंने प्रेस और होल्ड किया और शिफ्ट को भी उसके साथ में मैंने उसको प्रेस और होल्ड किया और अब डाउन एरो की से मैं इसमें कॉपी कर सकता हूँ। तो पूरी एक लाइन ऑफ द कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम एमेट के जरिए अपने कोड को फास्ट लिख सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। अब बात करते हैं टर्मिनल की। यहाँ पे हम टॉप मेनू से भी टर्मिनल को खोल सकते हैं। न्यू टर्मिनल, यहाँ पर मेरे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिस टर्मिनल के द्वारा मैं डीबग कंसोल कर सकता हूँ, अपनी प्रॉब्लम देख सकता हूँ। टर्मिनल में आकर गिट बैश, पावर शेल या अलग अलग चीज़ों को मैं यहाँ पे यूज़ करके अपने कोड को और आसान कर सकता हूँ। जैसे मैंने गिट बैश किया यहाँ पे, तो यहाँ पे गिट बैश आ चुका है। देखिए, इसको हम एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ आपको इंट्रो देना है। यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। बंद किया। इसका शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल बैकटिक। कंट्रोल बैकटिक से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। कुछ शॉर्टकट हमारे पास और भी हैं, जैसे मैं कंट्रोल B अगर यूज़ करूँगा लेफ्ट पैनल को हाइड एंड शो कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट E से मैं एक्सप्लोरर को खोल सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट X से मैं एक्सटेंशन को खोल सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट G से मैं सोर्स कंट्रोल को ओपन कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट F से मैं सर्च को ओपन कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट D से मैं डिबगिंग को ओपन यहाँ पर कर सकता हूँ। इन पांचों को शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कुछ स्प्लिट मोड भी हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मेरा टॉगल जो पैनल बार है वो नीचे आ जाएगा। देखिए आ चुका है। ठीक है, इस पे क्लिक करने पे मेरा राइट पैनल बार खुल जाता है जो कि सेकेंडरी बार है। यहाँ पे लेफ्ट पैनल बार है, यहाँ से भी इसको हम हाइड एंड शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेनू बार, एक्टिव बार, प्राइमरी बार, यहाँ से भी इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। मेरे जो ये लेफ्ट बार है इसको मैं राइट में भी कर सकता हूँ। देखिए राइट में आ चुका है, हम इसको लेफ्ट में ही रखते हैं। अब इसके थ्रू मैं अपने टॉप नेविगेशन बार को भी हाइड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन कर दी। देखिए अब ये हाइड हो चुका है। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टेटस बार भी मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी मैं इसको यहाँ पे हिडन कर सकता हूँ। ठीक है, विजिबिलिटी ऑन भी कर सकता हूँ। क्लियर। उसके साथ ही हमारे पास है यहाँ पे स्प्लिट मोड। यहाँ पे जैसे मैंने स्प्लिट मोड किया मैं अपने मल्टीपल पेजेस को इसमें खोल सकता हूँ अलग अलग। देखिए यहाँ पे आ चुका है ये। इस तरह से मैं इसको यहाँ पे स्प्लिट कर सकता हूँ।
मैं स्प्लिट का यूज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको उठाया, अगर मैं इसको यहाँ पे राइट में छोड़ता हूँ तो ये राइट पैनल में आ जाएगा मेरे पास, तो ये राइट स्प्लिट हो जाएगा। और अगर मैंने इसको बॉटम पे छोड़ा, देखिए बॉटम पे अगर मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ इसको, तो ये बॉटम पे भी आ चुका है। ये देखिए, ये style.css है, ये HTML है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन की, जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है VS कोड का। मैं एक्सटेंशन पे क्लिक किया, देखिए ये मेरे पास सिर्फ एक ही एक्सटेंशन यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, वो है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर को अगर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे लाइव सर्वर कीजिए, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइव सर्वर से क्या होता है कि जब भी मैं अपने पेज को बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे सेव किया, इंडेक्स के पेज को मुझे ब्राउजिंग करना है, राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ किया, ब्राउज़र ओपन किया, यहाँ मैंने कर दिया उसको पेस्ट, इंटर मारा। यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ मैंने किया आई लव जावास्क्रिप्ट, सेव किया। यहाँ मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा, देखिए रिफ़्रेश किया, अब चेंज हो रहा है। मगर लाइव सर्वर से हम इसको बिना रिफ़्रेश किए चेक कर सकते हैं। वो कैसे? अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ लाइव सर्वर, ओपन विथ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर मेरे यहाँ पे ऑन हो चुका है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसका नाम लाइव सर्वर क्यों है? अब ये हम अपने पाथ को चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक सर्वर की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे /index.html। बट अगर मैं विदाउट लाइव सर्वर देखूँ तो यहाँ पे मेरा ये पूरा पाथ शो हो रहा है कि ये कहाँ से मेरी फाइल आ रही है। ठीक है, डी में है, फिर इंस्टीट्यूट है, फिर अलग अलग तरीके से ये फाइल यहाँ पे आ रही है। मैं यहाँ पे इन सबको हटा रहा हूँ, डिलीट किया, सिर्फ मेरे पास 2 ही LI हैं। सेव किया और बिना सेव किए उसने मुझे यहाँ पे आउटपुट दिखा दिया, राइट। अब एक दूसरा एक्सटेंशन देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैं एक्सटेंशन पे गया और यहाँ पे लिखा मैंने ऑटो रीनेम। ठीक है, ऑटो रीनेम टैग पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंस्टॉल किया इसको, देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं जाता हूँ अपने पेज पर, डिव लिखा है, अभी मुझे यहाँ लिखना होता है H1। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे H1 किया, यहाँ पर ऑटो क्लोज टैग भी रीनेम हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये डिव है और मुझे इसको किसी और नेम में अब लिखना है, तो ये अपने क्लोज टैग को ऑटो रीनेम करने वाला है। यहाँ लिखा मैंने आरिफ अली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी लिख चुका है ऑटोमेटिकली, तो इसका हम ऑटो रीनेम टैग का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक और एक्सटेंशन देखते हैं, मटेरियल आइकन थीम। इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, ये इंस्टॉल हो चुका है मेरा मटेरियल आइकन थीम। यहाँ देखिए, मटेरियल आइकन थीम से क्या होता है कि हम जिस भी फाइल पे हों उस फाइल को यहाँ पर शो कर देगा उसके नाम से। CSS3 है तो यहाँ पे इसने CSS3 का एक लोगो बना दिया, JS पे JS फाइल बना दिया और इंडेक्स फाइल पे उसने HTML5 का लोगो लगा दिया। हम इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी थीम है ये। तो दोस्तों ये बताया हमने VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है और उसका कैसे सेटअप करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट हमने एक्सटेंशन बताए हैं आपको। एक्सटेंशन हमारे पास काफ़ी हैं और उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। मगर अभी फ़िलहाल जो मेरा मोटो था कि आपको कैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका सेटअप कर सकते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।